बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मर्तबा मोदी ने ट्रंप को ऐलाने जंग की दावत देते हुए कहा है कि जितने मर्जी टैरिफ तुमने लगाने हैं लगा दो, मैं नहीं झुकूंगा, मैं कीमत पे करने को तैयार हूं, लेकिन नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। ये सारे का सारा मामला क्या है और मोदी ने तकरीर में क्या कहा, ये तो आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन इसके साथ जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो अब ट्रंप ने फैसला किया है कि मैंने इंडिया से एप्पल के यूनिट्स निकाल देने हैं और चाइना से भी एप्पल को फारिग करना है। 600 अरब डॉलर्स एप्पल के सीईओ को साथ खड़ा किया और उसने ऐलान किया जी 600 अरब डॉलर्स हम अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, यानी आईफोन और ये चीज़ें बनाएंगे अमेरिका में, चाहे उसमें कितने भी साल लगे। और इस सूरत हाल में इंडिया को भी फारिग कर देंगे और चाइना को भी फारिग कर देंगे। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब ये लड़ाई इंडिया तक नहीं है, अगला नंबर चाइना का। उसने कहा सेकेंडरी टैरिफ आ रहा है, यानी मैं इंडिया पर मजीद टैरिफ लगाने वाला हूं। और इस सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ों में अब अमेरिका में नौकरियां होगी। स्टॉक मार्केट बेशक इस वक्त अमेरिका की ऊपर चली गई है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि जी क्या बात है, ये सारा काम हो रहा है और बेहतर है। इस वक्त जाहिर सी बात है 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट एप्पल ने जो ऐलान किया है, तो उन्होंने जब आकर ऐलान किया है कि उसके सीईओ ने कहा जी हम 600 अरब डॉलर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो चाइना और इंडिया को फारिग करने वाले। लेकिन डेवलपमेंट है मोदी की, जिसने उंगलियां लहरा लहरा कर ट्रंप को जवाब दिया, वो सबसे पहले अहम बात है। ये पहला बाकायदा जवाब था इंडिया की जानिब से जो ट्रंप को दिया गया, नाम नहीं लिया मोदी ने कहा जी मुझे पता है कि मुझे अपने मुल्क की तरक्की जो कर रहे हैं किसानों से लेकर तमाम लोगों का ख्याल है। उसने तेल के हवाले से बात की कि जी हम सस्ता तेल लेते हैं, तो मैंने अपने किसानों का, अपने मछेरों का, अपने गरीबों का ख्याल करना है, क्योंकि अगर हम सस्ता तेल नहीं लेंगे तो हमें भयानक कीमत अदा करना पड़ेगी। तो मैं वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। यानी उसने क्लियरली कह दिया है, उंगलियां लहरा लहरा कर असल में उसने ट्रंप को कहा है गुस्से में कि भाई मैंने सरेंडर नहीं करना, चाहे तुम 50% से छोड़कर 100 क्या 200 क्या 1000% भी लगा दो। इनडायरेक्टली उसने बड़ा क्लियरली कह दिया जो करना है कर लो, सरेंडर नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं। ये हम लोग जो स्नैरियो देख रहे हैं ये कैसा अजीबोगरीब स्नैरियो है कि ट्रंप के बारे में उसने कहा था कि ये एक ऐसा शख्स है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सच बोलता है फलाना, और अब यानी वो क्या आपकी बात ट्रंप सरकार और ये वो दौर था। और आज ये दौर है कि आपस में इनकी इतनी लड़ाई हो गई है कि वो कह रहा है कि मैं सजा देने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा बेशक जो मर्जी तुमने करना कर लो, मैं रशिया से तेल लेने से पीछे नहीं हटूंगा। ये 50% इसको 100 कर दो, 1000 कर दो, जितना भी करना कर दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये ट्रंप को बात आज हजम नहीं हुई। जाहिर सी बात है उसको गुस्सा है और शदीद गुस्सा है कि उसने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाएंगे तो इंडिया की स्टॉक मार्केट तो जाहिर सी बात है गिरेगी, रुपीस की वैल्यू गिरेगी और इन्वेस्टर्स भागेंगे। अब इन्वेस्टर्स जाहिर सी बात है परेशान है और इंडिया की स्टॉक मार्केट गिर रही है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट ऊपर उठी है कल रात से। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका में 600 अरब डॉलर, तो उन्होंने कह दी देखो जी एप्पल तो आ रहा है, तो अब हमारे मुल्क में जॉब्स होंगी, 4.5 लाख जॉब्स होंगी, तो आप लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, मैं सब कुछ लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि उसके साथ उसने एक इंडिकेट कर दिया है कि एप्पल आ रहा है, उसके साथ बाकी मैं चीज़ें भी लेकर आ रहा हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मोदी ने कर दिया है ऐलान जंग। देखिए इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त हो रही है, जाहिर सी बात है उसमें लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से गरीब लोग हैं जो जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज इस वक्त परेशानी का शिकार है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी। इंडिया असल में एक चीज़ पर तकिया किए हुए है जो ट्रंप असल में नहीं देख रहा, और वो ये देख रहे हैं, इंडिया ये देख रहा है कि अगर हम यहाँ से माल नहीं देते, टैरिफ लगता है, तो हमारी फिलहाल रिप्लेसमेंट नहीं है इनके पास। और अगर माल इसी कीमत पर जाता है जैसे ट्रंप ने कहा है, उसने कहा जी अब ये जो टैरिफ लग रहा है ना, ये सीधा हमारे खजाने में पैसा आ रहा है। इंडिया ये कह रहा है कि खजाने में नहीं आ रहा, ये बेसिकली अमेरिका की आवाम पैसे पे कर रही है। अब 50% टैरिफ है, यानी $100 की चीज़ $150 की हो गई है, तो पैसे कौन पे कर रहा है? अगर तो आप या तो कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट आ गई है इंडिया की, जैसे आईफोन की रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगी?
आप चाइना को कह रहे हैं, आप इंडिया को कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर आईफोन नहीं बनेंगे, जो मर्जी हो जाए नहीं बनेंगे, और आपने 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी ले ली है, स्टॉक मार्केट उठा ली है, लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर रिप्लेसमेंट है आपके पास? अगले 5 साल भी आप चाहे जो मर्जी आप कर ले, 5 साल बाद जाकर अमेरिका में आईफोन बनेंगे। तो इंडिया ये सोच रहा है कि अगर लेट से ये सूरत हाल है तो इनके पास रिप्लेसमेंट है इमीडिएटली ये सारे का सारा सामान लेने की। चले देखिए, बीफ आप गोश्त लेते हैं, जैसे चाइना अमेरिका से ले रहा था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ों में तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या बहुत सारी चीज़ों में इमीडिएटली आप बना बनाया टेक्सटाइल का काम, चीज़ों का काम आप इमीडिएटली किसी और से कर सकते हैं? नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो रेट नहीं कम करने वाले, और ना चाइना के कर रहे हैं। तो रेट इसका मतलब कम नहीं हो रहा, तो महंगा किसको पड़ रहा है? तो जाहिर सी बात है ट्रम्प को महंगा पड़ रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर असल मामला है वो है रशिया का। रशिया का मामला इतना बिगड़ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पुतिन पर शदीद गुस्सा है, शदीद गुस्सा है। उसका बस नहीं चलता कि वो इस बंदे को इक़्तिदार से हटा दे, एक रजीम से जो ऑपरेशन यहाँ पर कर दे। और उसका तो ये भी बस ना चले, मुमकिन नहीं है, लेकिन उसका बस ना चले कि वह ज़ेलेंस्की को लाकर बिठा दे। उसको ज़ेलेंस्की से, पुतिन से मोहब्बत कोई नहीं है, ना नफरत है। उसको सिर्फ अपने मफादात से मोहब्बत है और नफरत है। अब ज़ेलेंस्की आजकल उसकी आंखों का तारा बना हुआ है, और पुतिन से उसको नफरत है। कभी वो उसे मिलता था तो ऐसे जैसे उससे बढ़कर उसका यार दोस्ती कोई नहीं है। उसके लिए आप देखें, उसे अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर ले ली, सबसे टक्कर ले ली, पूरी आवाम से टक्कर ले ली, सबसे ले ली। तो बताइए कि अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली वही हुआ जो होता है हमेशा, कि उसने जब देखा कि मफादात हमारे नहीं चल पा रहे, सो उसके बाद की सूरत हाल आप सबके सामने है। सो एक तरफ तो ये मामला हो गया कि ट्रंप ने इस वक्त स्टैंड लिया है और उसने कहा है कि मैंने इंडिया को अब सबक सिखाना है, और इंडिया ने भी उधर स्टैंड ले लिया है। अब अगला मरहला वो बड़ा अजीबोगरीब है, और अगले मरहले में अब ये तैयारी कर रहे हैं कि हमने मजीद टैक्स लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने सेमीकंडक्टर्स, उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, जो कि आ रहे हैं चाइना से और दीगर जगहों से। उन्होंने कहा जी हम लगाएंगे सेमीकंडक्टर और इन तमाम चीज़ों पर टैक्स लगाएंगे, हम देखते हैं कि चाइना कहाँ तक जाता है। अब अगला नंबर असल में आ रहा है चाइना का। वो चाइना के ऊपर लगा रहे हैं टैरिफ, और चाइना ने, चूंकि इंडिया को आपको पता है कि चाइना की, रशिया की और इंडिया की अब ये मीटिंग्स इस वक्त जारी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है इनकी मीटिंग्स होंगी, इनके मामला तय होंगे, और उसके बाद इंडिया, चाइना और रशिया आपस में करीब आ रहे हैं। और यहाँ तक भी फैसला हो रहा है कि हम अमरीकी डॉलर को डिच करके ब्रिक्स की करेंसी की तरफ आए। देखिए टैरिफ अगर यहाँ तक पहुँचा है, लेट से 100% भी पहुँच जाता है, देखिए माल तो अब इंडिया का अमरीका में फिलहाल नहीं जा रहा। अल्टीमेटली एक और भी सिनेरियो है, और वो सिनेरियो बड़ा अजीबोगरीब है। ट्रंप ने कहा है कि हम तो माल देते नहीं इंडिया में कुछ। मोदी ने अपनी कौम को कहा था कि आपने बाहर का माल नहीं खरीदना। अब सिनेरियो बड़ा अजीबोगरीब है। सिनेरियो ये है कि अब मोदी कह रहा है अपनी कौम को कि आपने बाहर का माल नहीं खरीदना, और ट्रंप ये कह रहा है कि हम अगला जो सख्त इकदाम करने वाले हैं वो एक्सेस ही ना दें, इंडिया को अपनी मार्केट की खत्म ही कर दें। यानी $1 का भी माल ना जा सके अमेरिका के अंदर इंडिया का। और अगर ये नहीं जाएगा तो वो जो डिजिटल सर्विसेज है उसका क्या बनेगा? अमेज़न से लेकर, गूगल से लेकर तमाम बड़ी कंपनीज के कॉल सेंटर इस वक्त, या जो सर्विसेज होती हैं, लाइव चैट है, सब कुछ है, वो तो इंडिया के अंदर है। अब आप बताइए कि वो कैसे इसको मैनेज करेंगे? वो रातों रात तो मुंतकिल नहीं कर सकते ऑपरेशंस, ये भी उनके लिए बड़ा मसला। और ट्रंप ने इन पर अगर टैरिफ लगा दिया सर्विसेज पर, तो ये कहाँ पर जाएंगे? इंडिया इस चीज़ के लिए भी तैयार है। जो देखिए मोदी की आज बॉडी लैंग्वेज थी, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो लड़ाई के मूड में है। यानी कल 50% टैरिफ आयद हुआ है, तो अभी ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि दोबारा नए टैरिफ आ रहे हैं, चंद दिन का टाइम देंगे। अगर ये रशिया से तेल लेना बंद करते तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर हम लड़ाई करेंगे, और लड़ाई होगी, हर सूरत होगी। लेकिन इस सूरत हाल में उसने कहा मजीद टैरिफ आने वाले हैं। तो आप बताइए कि बाकी मामला क्या रहेगा। इंडिया की जो सिचुएशन इस वक्त है वो काफ़ी वीक है, और इंडिया इस वक्त जो सिनेरियो देख रहा है वो भी काफ़ी ख़तरनाक मामला इस वक्त सामने आ रहे हैं कि हमने लड़ाई करनी है। लेकिन शायद उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब झुकना नहीं है, और अगर हम झुके यहाँ पर तो ये मज़ीद झुकाएंगे। रशिया, चाइना, इंडिया अभी अपना ब्लॉक बना रहे हैं, जो RIC यानी जो ब्लॉक था रशिया, इंडिया और चाइना के नाम से,
वो अब इसको ऑफिशियली लेकर चलने वाले हैं। और ये बात हमने कभी सोची नहीं थी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि चाइना और इंडिया इतने करीब हो जाएंगे कि शी जिनपिंग की मुलाकात होगी मोदी के साथ और वो मुलाकात करने के लिए चाइना जाएगा। ये कभी हमने नहीं सोचा था। यानी इतनी लड़ाई के बाद भी। तो सवाल ये है कि अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात लड़ाई के बाद बेहतर हो सकते हैं तो क्या गारंटी है कि हफ्ते 2 बाद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर ना हो जाए? क्योंकि ना परमानेंट दोस्त होते हैं ना परमानेंट दुश्मन होते हैं, सिर्फ परमानेंट एक चीज होती है और उसको कहते हैं मफादात। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।